ऑल माय फीमेल एप्रिशिएंट वांट्स टू किल मी की एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देख पाते हैं कि बुजन पीक के आगे कुछ स्टूडेंट बाहर खड़े रहते हैं जो कि कहते हैं यहाँ से बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है जैसा कि एल्डर शुभाई ने हमें मीथेन गैस के बारे में समझाया था। एल्डर शुभाई को तो मैं अपना बाप मान लेता हूँ क्योंकि वो तो बिल्कुल ही जीनियस थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शियारिंग रहती है और वो देखती है कि हमारे बेड के नीचे कोई एक मार्शल आर्ट की टेक्निक रखी हुई है। तो वो उस मार्शल आर्ट की टेक्निक को ले लेती है और सोचती है कि ये तो बहुत तगड़ी मार्शल आर्ट शॉर्ट कोट की टेक्निक है, अब मैं उसको सरपास कर दूंगी इस टेक्निक के द्वारा। तभी हम देखते हैं वहाँ से कोई हाथ आता है और ये और किसी का नहीं, ये शुभाई का हाथ होता है और इनको कहता है कि ये तो एक फालतू की टेक्निक है, इसको मैंने बेड के नीचे लगा दिया था क्योंकि मेरा बैग शेक कर रहा था। अभी रोकिंग कहती है कि मास्टर ये तो फोर्ट पवेलियन की सीक्रेट शॉर्ट कोट को ट्रेनिंग करने की टेक्निक है, आपके लिए ये बिल्कुल ही एवरेज है। तभी शुभाई कहता है ये सब तो मेरे लिए एक आम बात है, हमारे हिडन शॉर्ट पवेलियन में इससे भी बढ़िया बढ़िया शॉर्ट कोड के ट्रेनिंग करने की टेक्निक है। तभी रोकिंग कहते हैं कि क्या मास्टर आप मेरे को भी एक शॉर्ट कोड की टेक्निक ला सकते हो, मैं जिससे ट्रेनिंग कर सकूं। मास्टर प्लीज, आप जो भी बोलोगे मैं मास्टर वही करूंगी, बोलोगे तो मैं घोड़ी भी बन जाऊंगी। तभी शुभाई कहता है मेरे लिए थोड़ा सा तो मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मास्टर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरा डिसाइपल जो कहता है मैं उसके लिए वो करूँ, इसलिए मैं जाऊँगा। तभी रोकिंग खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है एक बार मैं पावरफुल हो जाऊं फिर मैं अपना रिवेंज ले सकती हूँ। तभी हम देखते हैं शुभाई जो कि हिडन शॉर्ट पवेलियन की ओर बढ़ रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट कहते हैं और कहते हैं देखो ये तो फिर पहले शुभाई है, देखो ये हमारे शॉर्ट पवेलियन में आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कोई शुभाई को कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हें क्या चीज़ की जरूरत है जो तुम यहाँ पर आए हो। तभी हम देखते हैं ये होती है एट एल्डर, तुम वापस क्यों नहीं आए थे, ये कहती है। तभी हम देखते हैं हमारा जो शुभाई है वो शॉर्ट पवेलियन में कदम रखता है और कहता है मैं वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम मुझे परेशान कर देती हो। तभी हम देख पाते हैं वो टेक्निक इधर उधर ढूंढने लग जाता है लाइब्रेरी में। तभी हम देखते हैं जो एट्थ एल्डर रहती है वो कहते हैं प्लीज़ मुझे सिखाइए कि किस तरीके से मैं तोड़ में महारत हासिल कर सकती हूँ सीनियर ब्रदर। तभी सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि आप फिफ्थ एल्डर एट एल्डर को टीच करें जबकि वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ही स्टेज पर हैं। तभी शुभाई कहने लग जाता है कि जो मैंने आपको पहले टीच किया था क्या आपको वो समझ में आ चुका है एट्थ एल्डर। तभी जो एट्थ एल्डर है वो कहती है कि मैंने बहुत कुछ समझ लिया है लेकिन बहुत कुछ मैं समझ नहीं पाई हूँ, मैं अभी नल्ली हूँ सीनियर ब्रदर, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हारी हेल्प के बिना मैं स्वॉर्ड आर्ट का असली मतलब नहीं समझ पा रही हूँ, फिर भी मैंने जितना समझा है मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो इंसान है और जो स्वॉर्ड है अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो इनके रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता है। स्वॉर्ड को अपने ही शरीर का एक हिस्सा मानना होता है, तभी हम स्वॉर्ड आर्ट में कुछ हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तभी जो स्टूडेंट होते हैं वो देख करके चौंक जाते हैं कि फिफ्थ एल्डर ने ये इतनी बड़ी बात कैसे एक्सप्लेन कर दी एट्थ एल्डर को, क्या फिफ्थ एल्डर इतने बड़े जीनियस है। तभी जो शुभाई है वो ज्ञान पीने लगता है और कहता है कि क्या तुमको पता है कि स्वॉर्ड नो की क्यों होती है, ताकि हम किसी के पिछवाड़े में स्वॉर्ड को डाल सके। नहीं यार ऐसा नहीं बोलता है, वो कुछ और बोलता है लेकिन वो लंबा चौड़ा ज्ञान पीता है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में ये लाइन बोली है, ठीक है। तो तभी हम देखते हैं वो स्वॉर्ड के बारे में और भी ज़्यादा ज्ञान बताने लग जाता है कि स्वॉर्ड ये जितने की जस्टिस आती है और जो हेवन है वो भी स्वॉर्ड का ही एक हिस्सा है। तभी हम देखते हैं वो जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पिछवाड़े में स्वॉर्ड घुस गई है, अरे वाह इतना बढ़िया ज्ञान। वो स्टूडेंट कहते हैं हमें नहीं लगा था कि फिफ्थ एल्डर इतने जीनियस है। तभी शुभाई कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम लोग स्वॉर्ड का असली मतलब और उसका असली पाथ समझ चुके हो। तभी हम देखते हैं कि और भी ज़्यादा वो ज्ञान की बातें बताने लग जाता है। स्वॉर्ड के द्वारा इस दुनिया में संतुलन स्थापित किया जा सकता है, स्वॉर्ड ही है जो कि इस दुनिया को संतुलित रखती है। तभी हम देखते हैं ये सब बातें सुनने के बाद जो एट्थ एल्डर है वो सर्कुलेशन में बैठ जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। लेवल अप हो जाने के बाद वो शुभाई को कहती है क्या तुम देख रहे हो मैं हायर रियलम तक पहुंच चुकी हूँ। तभी शुभाई सोचता है मैंने तो इसको ऐसे ही कुछ भी ज्ञान पी लिया था और इसका लेवल अप हो गया। तभी जो एट्थ एल्डर है वो कहती है कि मैंने तुमको अपना सीनियर ब्रदर बनाकर बहुत अच्छा किया है, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ सीनियर ब्रदर। तभी हम देखते हैं जो एट्थ एल्डर है उसके पीछे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे कहते हैं कि ये देखो एट्थ एल्डर वॉइड रिफाइनमेंट के मिडल स्टेज तक पहुंच चुकी है। तभी हम देखते हैं जो शुभाई है वो लाइब्रेरी में जा करके अपने स्टूडेंट के लिए कोई एक टेक्निक चूज़ करने लग जाता है। वो सोचता है कि कौन सी टेक्निक मेरी रोकिंग के लिए सही रहेगी। तभी बहुत सारी बुक के ऊपर उसकी नज़र जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे देखना चालू कर दिया है, कोई मुझे अगल बगल से देख रहा है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से तो आवाज़ देता है तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, और ये और कोई नहीं ये होती है नाइन्थ एल्डर।
जो कि शॉर्ट पवेलियन के गार्ड का काम करती है। तभी शिव भाई कहता है मुझे इस औरत से पंगा नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं पता ये औरत कैसी होगी। तभी हम देखते हैं वो एक टेक्निक को देखकर पढ़ता है और वहाँ से उसको टेक्निक को लेकर के चल जाता है और सोचता है कि ये टेक्निक मेरी रोकिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, इससे वो जल्दी जल्दी कल्टीवेशन बढ़ा सकते। तभी हम देखते हैं कि जो नाइन्थ एंडर है वो शर्माने लग जाती है। तो ये भी हमारे मेन कैरेक्टर के हैरम का एक पार्ट होने वाली है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है रोकिंग की तरफ और वो सोचती है कि ये जो शॉर्ट कोड की टेक्निक है, पिछली लाइफ में मैंने इसी शॉर्ट कोड टेक्निक की प्रैक्टिस की थी और इस लाइफ में भी मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस करके उस कमीने को खत्म कर दूंगी। तभी हम देखते हैं पीछे से कोई आता है और ये होता है 5 वेल्डर शिव भाई। तभी वो कहती है मास्टर आप आ गए, मैं आपका कितने समय से इंतजार कर रही थी। तभी वो कहता है कि देखो मुझे मिल गई ये वाली शॉर्ट कोड की टेक्निक जो तुम्हारे लिए बिल्कुल बढ़िया होगी। तभी रोकिंग कहती है कि मास्टर इस शॉर्ट कोड की टेक्निक के लिए तो वो कल्टीवेशन की बेस पर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तभी शिव भाई कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, टेक्निक से तुमको बहुत लाभ होगा। तभी वो सोचती है लाभ, और ये सोचते हुए वह अपनी कहानी हमें बताने लग जाती है और कहती है मास्टर आपने क्यों मुझे इस धरती पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तभी जो शिव भाई है कहता है कि अगर मैंने तुमको बचाया ना होता तो अभी तक तुम मर चुकी होती, तुम सिर्फ मेरे लिए एक ऐसा पत्थर हो जिस पर मैं चढ़ करके आगे जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो उसके साथ गलत हरकत करने लग जाता है। जो रोकिंग रहती है उसके बॉडी में एक दाव बोन होता है जो कि वो जो शिव भाई है उसको मार करके ले लेता है। रोकिंग ये सब मन ही मन में सोच रही होती है और कहती है कि इसने मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल किया सिर्फ उस दाव बोन के लिए। ये सब रोकिंग के पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। फिर वो शिव भाई की और किलिंग इंटेंट से देखती है। तभी शिव भाई सोचता है इसमें से मर्डरस ऑरा कैसे फील हो रहा है। मुझे लगता है कि ये चाहती है कि मैं इसको ट्रेनिंग दूँ और ये अपनी फैमिली का बदला ले सके। तभी हम देखते हैं वो उसके सर पे पैड करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब बुजियान पीके तुम्हारा घर है, तुम अपने पेरेंट्स को याद करती हो मुझे पता है। तभी वो हम देखते हैं कि वो रोने लग जाती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं। ये शिवायस को कहता है ये जो शॉर्ट कोड की टेक्निक है ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। रोसिंग सोचती है कि मुझे लगता है कि मास्टर को पिछली लाइफ के बारे में पता नहीं है, मुझे वैसे ही करना चाहिए जैसे मास्टर कहते हैं। और फिर हम देख पाते हैं कि जो शिव भाई है वो उसको एनलाइटमेंट देखने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए, मैं जो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ इससे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और तुम्हारी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस होगा। तो हम देखते हैं वो चिल्लाते और कहते हैं मास्टर बहुत ज्यादा दुख रहा, हाँ मास्टर प्लीज ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो एट टेलर है वो आती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे एडवाइस दो। तभी हम देखते हैं शिव भाई उसको कहता है कि पहली बार में ये थोड़ा तभी टेलर कहती है कि तुम सीनियर ब्रदर ये दिन में क्या कर रहे हो। तभी शिव भाई उसको कहता है मैं बस डिसाइपल के नॉलेज सी को ओपन कर रहा हूँ और उसको ज्ञान दे रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने उसके मुंह में दे दिया है, तुमने पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या किया जो वो ऐसा शक्ल बना रही। चलो कोई बात नहीं, वैसे सीनियर ब्रदर मैं तुम्हारा थैंक यू कहने आई थी क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं वॉइस रिफाइनिंग के पीक स्टेज तक पहुंच चुकी हूँ। तभी जो रोकिंग है वो कहती है ये तो अभी डाइटिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है, फिर भी उसकी मदद, ये तो सही में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि जो नाइन्थ एंडर है उसकी नजर रोकिंग की पैंट्स पर पड़ती है। तभी शिव भाई कहने लग जाता है कि ये जो पैंट है ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये टाइट रहती है, जबकि जो स्कर्ट होती है वो हवा में उड़ जाती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट की पिंकी सब कोई लोग देख ले, इसलिए मैंने स्कर्ट बनाई है। और इस पैंट को पहनने के बाद जो कि अटैक की पावर है और स्पीड की पावर है वो भी 50% बढ़ जाती है। तो अभी नाइन्थ एल्डर कहती है क्या सीनियर ब्रदर तुम मुझे ऐसी ही पैंट दे सकते हो जैसी पैंट तुमने रोकिंग को दी है, मुझे ये पैंट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है और तुमने बताया इसके इतने फ़ायदे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो शिव भाई है वह कहता है कि वैसे तो मेरे पास ये पैंट बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो इसलिए मैं तुमको एक पैंट दे सकता हूँ और तुम भी अपनी पिंकी ढक सकती हो, लिए लो और मेरा एहसान जरूर मानना। तभी हम देखते हैं कि वो यहीं पर जो अपने कपड़े है उसको बदलने लग जाती है। पैंट पहनते हुए नाइन्थ एल्डर कह रही होती है ये पैंट तो सही में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, खास करके स्कर्ट से, स्कर्ट में मेरी पिंकी दिख सकती थी क्योंकि पैंट में मेरी पिंकी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। तभी जो शिव भाई है वो कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हारी माँ का भरोसा। तभी टेलर कहते हैं सीनियर ब्रदर ये तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें बुखार है जो तुम्हें ऐसी नोज ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझे 10 कमेंट कर देते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही ले आऊँगा।